Hello students, moving on to our next topic, that is accounting treatment of goodwill। तो अकाउंटिंग प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें जो हमारी एंट्रीज होंगी बेसिकली व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स, तो व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ पार्टनर्स, तो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है तो वो किसकी होती है? एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी सबकी होती है। तो वो जो गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल के वो रिसीवर होंगे तो पार्टनर्स होंगे डेबिट, और गुडविल उनके लिए इनकम होगी, इसलिए उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है तो वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑल पार्टनर्स टू गुडविल, और सारे पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो रेशो कौन सा होगा हमारा? ओल्ड रेशो। तो यहाँ पे गुडविल हमारी कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? ओल्ड रेशो में। ये एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल अमंग कंटिन्यूइंग पार्टनर। अब क्वेश्चन में हमारे पार्टनर रिटायर होगा, पार्टनर के रिटायर होने के बाद हमें गुडविल ऑफ द फर्म गिवन होगी। पार्टनर के रिटायर होने के बाद हमें गुडविल ऑफ द फर्म गिवन होगी। तो हमें जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर निकालना होगा गुडविल में से। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना होगा गुडविल में से, और वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें? रिमेनिंग पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर कह दो उन्हें, या गेनिंग पार्टनर कह दो। तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं? रिमेनिंग या गेनिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट, और रिटायरिंग या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होता है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है। तो जो पार्टनर रिटायर होगा वो अपनी गुडविल सैक्रिफाइस करेगा, किसके लिए? गेनिंग और रिमेनिंग पार्टनर के लिए। इसलिए हम रिमेनिंग और गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। अब जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उन्होंने गुडविल जो है वो गेन की, किसकी? रिटायरिंग पार्टनर की, गेन की। तो किस रेशो में गेन करेंगे? गेनिंग रेशो में। तो हमारी सेकंड वाली जो एंट्री होगी वो किस रेशो में होगी? गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो की मैं आपको सारी कंडीशंस अलग अलग बता चुका, तो आपको गेनिंग रेशो उस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की हमारी यहाँ पर दो ही एंट्री होंगी। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल कर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये मानकर चलते हैं क्वेश्चन में हमारे तीन पार्टनर ए बी सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। क्वेश्चन में हमारे सी रिटायर हुआ और ए और बी का, ए एंड बी का जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:2 है। और क्वेश्चन में हमें गुडविल ऑफ फर्म गिवन है 60,000, और ये जो गुडविल है ये है आफ्टर सीज रिटायरमेंट। तो हमें क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है? ए बी सी रेशियो 3:2:1। रिटायर कौन हुआ? सी। सी के रिटायर होने के बाद हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का कितना है? 1:2। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 60,000। ये जो गुडविल ऑफ द फर्म है ये आफ्टर सीज रिटायरमेंट। तो मैंने आपको दो ही एंट्री बताई, एक तो ऑलरेडी अपीयर और एक पार्टनर के रिटायर होने के बाद। तो इस क्वेश्चन में फिलहाल हमारे ऑलरेडी अपीयर वाली एंट्री नहीं है। अगर होती तो हम क्या करते? ऑल पार्टनर ए बी सी ये तीनों को करते हम डेबिट, और गुडविल को क्या करते? क्रेडिट। और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते? 3:2:1 में। सिंपली इसमें कुछ भी नहीं करना होता। नेक्स्ट एंट्री में होता है हमारे, तो नेक्स्ट एंट्री में हम क्या देखेंगे? रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर कौन है? ए और बी, और रिटायरिंग पार्टनर कौन है? सी। तो अपनी एंट्री जो होगी वो गेनिंग पार्टनर डेबिट,
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। लेकिन हमें किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है? गेनिंग रेशो में। मैं आपको गेनिंग रेशो की कंडीशंस बता चुका, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, जब हमें न्यू रेशो गिवन है, जब हमें न्यू रेशो गिवन है तो सबसे पहले हमें गेनिंग रेशो फाइंड आउट करना होगा। और हम गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो ये हम गेनिंग रेशो निकालेंगे। अब गेन कौन कौन करेगा? जो रिमेनिंग पार्टनर है ए और बी। तो यहां पर ए ने कितना गेन किया? न्यू कितना है ए का? 1/3 माइनस ओल्ड कितना है? 3/6। तो यहां पे इसका एलसीएम ले लेंगे हम। और ऐसे ही यहां पर बी गेन करेगा। बी गेन्स, तो बी ने न्यू कितना है बी का? 2/3 और माइनस ओल्ड कितना है? 2/6। अब यहां पर जब हमने देखा हम गेनिंग रेशो निकाल रहे हैं, तो बी तो कर रहा है गेन और ए का जो शेयर है वो नेगेटिव आया। नेगेटिव आया तो इसका मतलब ए जो है वो गेन नहीं करेगा। ए को क्या करना पड़ेगा? यहां पर सैक्रिफाइस। और गेन कौन कर रहा है? बी। जो हमारा पॉजिटिव आया, हम गेनिंग रेशो निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब बी तो करेगा गेन, लेकिन ए का नेगेटिव आया तो ए को क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब ये तो हमने निकाल लिया गेनिंग रेशो। गुडविल जो मैंने आपको बताया था वो किसकी होती है? जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका शेयर। अब गुडविल कितनी है? 60,000 फर्म की। तो यहां पर सी का जो शेयर होगा, सी शेयर वो कितना होगा? सी का शेयर है आपका 1/6। तो गुडविल कितनी हो गई? ₹10,000। ये हमारी गुडविल हो गई। अब जब हम एंट्री लिखेंगे, हमने एंट्री में देखा रिमेनिंग या गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, तो गेनिंग पार्टनर यहां पर एक है सिर्फ, सॉरी गेनिंग पार्टनर आपका बी है। तो गेन कौन कर रहा है? सिर्फ बी। तो हम एंट्री में डेबिट किसको करेंगे? बी को। तो आपकी एंट्री हो जाएगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये आपकी एंट्री हो गई 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। और रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट ही होता है। रिटायर कौन हो रहा है? सी। तो हम क्रेडिट किसको करेंगे यहां पर? टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री तो हमने अभी देखी, गेनिंग पार्टनर डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट। लेकिन यहां पर एक पार्टनर ए वो क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। तो हमने ये डिस्कस किया था, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहां पर हमें ए को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां पर आपके टू एज कैपिटल अकाउंट इस तरीके से करना पड़ेगा। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे? सी का कितना शेयर है? 10,000। तो एज इट इज आप सी के सामने लिख दीजिए कितना? 10,000। ये एज इट इज सी के सामने आ जाएगा आपका अमाउंट। और ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/6। किसका 1/6? गुडविल ऑफ द फर्म का। गुडविल ऑफ द फर्म का। तो ए ने जो सैक्रिफाइस किया यहां पर, तो एज सैक्रिफाइस कितना है? गुडविल ऑफ द फर्म का 1/6। कितना पार्ट होगा? 10,000 ही होगा। तो जो ए ने सैक्रिफाइस किया वो भी कितना है? 10,000। अब दोनों की जो गुडविल है वो कौन गेन करके चला गया? बी। तो बी में कितना अमाउंट आ जाएगा आपका? 20,000। तो यहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर किसी का शेयर नेगेटिव आ गया तो वो सैक्रिफाइस करेगा, तो उसको भी हमें एंट्री में क्रेडिट करना पड़ेगा। रिटायरिंग पार्टनर तो क्रेडिट होगा ही होगा, और अगर कोई नेगेटिव आ गया तो वो भी क्रेडिट होगा, और गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा। और गुडविल किसके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम? जो रिटायर हुआ पार्टनर उसका शेयर। तो आपकी एंट्री, ये एंट्री आपकी मेन एंट्री होती है, तो आपको इस एंट्री से रिलेटेड जो बात है वो ध्यान रखनी होगी। ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक और है, यहां पर जब हम जो करते हैं इसमें एक टॉपिक और आता है,
वो टॉपिक होता है हमारा हिडन गुडविल। अब ये हिडन गुडविल है। हिडन गुडविल में आपको सिंपली गुडविल फाइंड आउट करनी होगी। नॉर्मली फाइंड आउट करते हैं, कैसे होगी? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपके 3 पार्टनर हैं, ए, बी एंड सी। अब इसमें से सी रिटायर हुआ। अब जब पार्टनर रिटायर होता है तो उसको उसकी कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो कैपिटल होती है वो हमें प्रोवाइड करनी होती है, जो पार्टनर रिटायर होता है उसको। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में जो सी की कैपिटल है आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट, जो सी की कैपिटल है वो है 1 लाख। तो सी की जो कैपिटल है आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट वो कितनी है? 1 लाख। ठीक है। अब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो कौन है? ए और बी। तो ए और बी इसको कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे। तो क्वेश्चन में ए और बी ने ये डिसाइड किया कि हम जो सी को कैपिटल देंगे वो देंगे 1,20,000 इन फुल सेटलमेंट। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन होगा, नहीं होता है तो इक्वल मानते हैं। सी रिटायर हुआ, सी की जो कैपिटल है आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट वो कितनी है? 1 लाख। ठीक है। और इसको जो कैपिटल प्रोवाइड करेंगे वो कौन करेंगे? ए और बी। तो ए और बी ने ये डिसाइड किया कि हम जो सी को कैपिटल देंगे इन फुल सेटलमेंट वो कितनी देंगे? 1,20,000। तो कैपिटल देंगे इतनी और सी की कैपिटल है ये। तो आपकी जो हिडन गुडविल होगी, आपकी जो हिडन गुडविल होगी वो कितनी होगी? नॉर्मली 1,20,000 माइनस, तो ये जो आपका अमाउंट है ₹20,000, ये आपकी क्या होगी? हिडन गुडविल। क्योंकि सी की कैपिटल है इतनी और ए और बी ने फुल सेटलमेंट में दिया कितना? 120। तो जो 20,000 है आपका वो आपकी क्या होगी? हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल इसमें सिंपली ऐसे ही निकलेगी। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। अब हिडन गुडविल हमने निकाल ली। अगर क्वेश्चन में मैंने आपसे यूं कहा पास एंट्री, तो एंट्री आपकी वही होगी जो हमने अभी लास्ट टॉपिक में डिस्कस की। रिमेनिंग पार्टनर डेबिट और रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट। रिमेनिंग पार्टनर कौन है? ए और बी। तो ए और बी होंगे डेबिट और सी होगा क्रेडिट। और जो एंट्री है वो हमारी सेम उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। किसमें? गेनिंग रेशो में। और अमाउंट कौन सा होगा आपका? जो आपकी हिडन गुडविल आई है वही का वही पूरा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हिडन गुडविल इस तरीके से निकालेंगे। और अगर एंट्री है तो एंट्री हमारी सेम है, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट और रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट। अमाउंट कौन सा डिस्ट्रीब्यूट होगा? हिडन गुडविल वाला। तो एंट्री इसमें एक ही होगी हिडन गुडविल वाले केस में। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जो जर्नल एंट्रीज हैं, एक तो ऑलरेडी अपीयर और एक रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर होता है गुडविल में, एक एंट्री हमारी वो जिसको मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। और एक टॉपिक अपना हिडन गुडविल कैसे फाइंड आउट करते हैं। और हिडन गुडविल निकालने के बाद अगर एंट्री करनी है तो कौन सी करनी है? जो हमने सेकंड एंट्री डिस्कस की थी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। और अमाउंट कौन सा होगा? हिडन गुडविल का जो एंट्री में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पूरा का पूरा होगा हिडन गुडविल वाला। तो ये आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से करके रखिएगा और जो क्वेश्चन मैं आपको दूं उनको करके रखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।